Hello everyone, this is Vinodhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce। so क्लास 12th कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बुक है, चैप्टर है अपना कंपेरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 3। तो इसकी एक वीडियो जो क्वेश्चंस के वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज इस वीडियो में अपने मोस्ट ऑफ कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चन हो जाए। तो एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए थे हम। From the following statement of profit and loss of the Shakti Limited for the years ended 31st March 2021 and 22, prepare comparative statement of profit and loss। comparative statement बनानी है हमें और statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021 and 22 हमें given है। सबसे पहले दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट यहाँ गिवन है दोनों साल का। आगे हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस वर 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है जो क्या है, किसका 5% है, आरएफओ का। अदर एक्सपेंसेस गिवन है, रेट ऑफ टैक्स अपना कितना है, 35% है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्पीड से। तो फॉर्मेट अपना रेडी है, फॉर्मेट मैंने बना लिए थे पहले ही। तो सबसे पहला जो अमाउंट हमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मेट ये सेम रहेगा जो क्वेश्चंस में है। सबसे पहले लिखेंगे हम अमाउंट, कितना दे रखा है 21 और 22। 21 का अमाउंट दे रखा है हमें 25 लाख, आरएफओ दे रखा है हमें 25 लाख और ये अमाउंट है अपना 40 लाख। अब आगे दे दिए हमें एक्सपेंसेस के बारे में। आगे है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 5% और ऑफ आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5% क्या है, जो एक्सपेंसेस में हमारा जो ये वाला एक्सपेंस है ये कितना है, 5% किसका है, ये है आरएफओ का। तो 25 लाख का 5% कितना हो गया, 1,25,000 हो जाएगा, 1,25,000। और 40 लाख का 5% कितना होता है, 5 × 20 2 लाख, 2 लाख हो गया अपना ये। आगे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो हमें गिवन है 5,90,000 और 6,80,000। 5,90,000 और 6,80,000। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 35, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हो, रेट ऑफ टैक्स दे रखा है हमें 35। तो बुक की तो हमें ज़रूरत नहीं है, बुक को रख लेते हैं साइड में। अब देखो, पहले हम देख लेंगे टोटल अपने एक्सपेंसेस क्या जा रहे हैं। टोटल एक्सपेंसेस 0,0,0,592, एक सेकेंड, 592 11 अब 6 और 7, 7,15,000 क्या आ गया अपना टोटल एक्सपेंसेस आ गए। एक कौन सा ये 21। यहाँ के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे 880, ये तो 2 लाख ऐड करना था। ये हमने क्या किया, अभी हमारे पास रेवेन्यू है और टोटल अपने एक्सपेंसेस हैं, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से क्या लेस कर देते हैं, एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। तो 25 लाख में से कितना लेस करना है, 7 लाख करना है। तो 7 7 14, तो ये हो जाएगा अपना 0 0 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद कितना रह गया 14, 14 में से 7 गया 7 और 1, 17,85,000 क्या आ गया, 17,85,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2021 का। 80 में से 40 में से कितना लेस करना है 880, तो 0 0 0 0। 10 में से 8 गया 2, 9 में से गया 1 और कितना रह गया 3। 31,20,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया यहाँ तक का। अब हमें करना है लेस, क्या लेस करना है, हमें निकालना है 35%। हम यहाँ पर वर्किंग नोट ले लेंगे, वर्किंग नोट 1। इसमें हमें टैक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना है 35% निकालना है। तो 17,85,000 का कितना निकालना है, 35% हमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका, टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 6,24,750 रुपीज़। और इधर भी 35% है तो ये भी कितना आ जाएगा अपना 10,92,000। इधर कितना आ जाएगा 10,92,000। ये क्या आ गया हमारा टैक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये हमारा टैक्स है। तो अब हमें जो वैल्यू चाहिए प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कितना है, तो एक बार ये लेस कर लेते हैं। 0, 5, 9 बच गए ना, 2, इधर कितना बच गया, 5, 4 ही था ना, ये 4 ही बच गया, ये तो 0 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 1, 6, 1, 11,60,000 आ गया इधर, तो 0, 0, 0, 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 9 गया 2, और ये हो गया 0 और 2, 20,28,000 आ गई यहाँ तक की। तो ये तो निकाल लिया हमने, जो अमाउंट हमें निकालना था, हमारा जो टैक्स की वैल्यू है। अब यहाँ थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे तो ये देख लेते हैं कि इनका जो एब्सोल्यूट चेंज आया है, 40 में से 25 गया, कितना रह गया, 15 लाख, कितना रह गया, 15 लाख। इधर कितना रह जाएगा, 2 लाख में से गया तो 75,000, 680 में से 590 गया तो ये 90 ही रह गया, 90,000। इधर कितना हो जाएगा, 880 में से 7 तो गया, 1 लाख रह गया, और 80, और ये रह जाएगा अपना 1,65,000 जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया है यहाँ पर। उसके बाद ये माइनस करेंगे तो इधर अपना अमाउंट आ जाएगा 13,35,000 आ गया। 10,000 में से 6 गया तो इधर आ जाएगा 467,250 आ जाएगा ये अमाउंट। और जो ये वाला लास्ट वाला अमाउंट रह गया हमारा फाइनलाइज, तो ये 20 में से 11 जाएगा और ये आ जाएगा अपना 8,67,750। ठीक है, अब ऐसे ही हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो ये अमाउंट गिवन है 15 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 25 लाख, ऐसे क्या निकालनी है हमें, परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगी 60% आ जाएगी अपनी। ये सारी आपको ऐसे ही करनी है। इसमें क्या करना है, 75,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 1,25,000, सब में ऐसा ही करना है, ऐसे अपनी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये अपनी कितनी है, 60% है। ये अपनी 15.25 है, ये है 23.08, ये दे दिया अपना, ये जो अमाउंट आ जाएगा 35, ये है आपका 74.79 आ जाएगा। इसको भी आप निकालोगे तो ये भी 74.7, ये मैंने पहले निकाल रखा है इसलिए मुझे टाइम नहीं लग रहा। और ये कितना आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये भी कितना आ जाएगा आपका 74.79 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था और आप इसमें मैच करोगे तो ये आंसर आपके बिल्कुल मैच हो रखे हैं। ये मैंने पहले निकाल लिया था इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर होता तो मैं साथ के साथ दिखा देती, मैंने पहले फ़ोन में कैलकुलेट कर लिया था। अब इसी वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मेट इसका भी मैंने बना रखा है तो देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, RFO कितना दे रखा है हमें, 200% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और 170% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 5 लाख और 3 लाख। अदर एक्सपेंसेस 5% ऑफ रेवेन्यू, 5% ऑफ रेवेन्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 50% ऑफ नेट। इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अब ये निकाल लेते हैं पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है हमें। क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल का कितना, 200%। तो रॉ मटेरियल है अपना 5 लाख और इसका 200% कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 गई तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख। अगला कह रहा है 175%, कितनी वैल्यू है, 3 लाख है, 3 लाख है और 175% कह रहा है। 0 से 0 गया, 0 0 0, 3 5 15 है ना, 3 से 21 22, 3 एकम 3 और 1 4 5,25,000 के आ गया हमारा, ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, तो एक बार देखें, इसमें अमाउंट दे रखा है 18 का पहले है, 17 का बाद है, लेकिन हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है 17 का अमाउंट और फिर 18 का। तो अपना क्या आया था, एक बार देखें, 17 का अमाउंट क्या आया अपना, 5,25,000। RFO आ गया अपना 5,25,000
और बी का क्या आया है, ये आया था अपना 10 लाख रुपए। ठीक है, सेकंड हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें दे ही दिया था 3 लाख और 5 लाख रुपए। ये हमें क्वेश्चन ने गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, निकालनी नहीं है, 3 लाख और 5 लाख। अब कहता है 5% अदर एक्सपेंसेस, 5% है किसके, RF हो गए। इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 और 1 26। ये क्या हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 0 गई, 50,000 क्या हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब टोटल कर लेते हैं एक्सपेंसेस को अपने। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 5,50,000 ये है, और ये 250 पीछे, 6 2 3,26,250 आ गया हमारा यहाँ तक का अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो जितने भी हमारी RFO है उसमें से क्या लेस करेंगे, हम अदर एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो 525 में से हमने लेस किया है 3,26,250 है, तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा अपना 1,98,750, 1,98,750। और इधर अमाउंट आ जाएगा अपना, ये तो 10 लाख में से 550 सिंपल सा है, 450 आ जाएगा, 4,50,000। अब हमें इस पे क्या करना है, इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी इनकम टैक्स दे रखा है 50%। इसका 50% कितना हो जाएगा, 1,98,000 का 50% हो जाएगा हमारा 99,375। और इसका भी 50% कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है, 2,25,000। ठीक है, ये क्या था, टैक्स लग गया, तो सेम ही वैल्यू है। अगर 95 की बात कर रहे हैं, सॉरी 50% की बात कर रहे हैं, तो इधर तो सेम ही वैल्यू जाएगी 225। ये तो आ गया जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब जो डिमांड है कंपेरेटिव की, वो है एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। 10 में से 5 25 गए, तो इधर कितना आ जाएगा, 25 तो 75, तो 4 75 आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 लाख आ जाएगा। 50 में से 26 गया, तो 24 तो ये आ गया था, और 250 और घटा दो तो 23,750 आ गया, ये वाली वैल्यू। अब ये 5 50 में से 3 26 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 2,23,750। आगे क्या दे रखा है, आगे हमें 450 में से ये लेस करना है, तो ये जस्ट लेस ही करने हैं। तो 2,51,250, 1,25,625, और ये भी सेम क्या रहेगा, 1,25,625। अब इनकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज जैसे इसकी परसेंटेज पहले ये लिया, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड में 5,25,000। ऐसे ही आपको परसेंटेज निकालनी है सारी। तो इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारी, 90.48 आ जाएगी। इसकी परसेंट अपनी 66.67। इसकी अगेन अपनी कितनी है, 90.48% हो गया। इसकी है 68.58% हो जाएगी। इसकी है 126.42% हो गई, और इसकी भी सिमिलर हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी, अपनी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया अपने परसेंटेज में जो चेंजेज आए हैं वो। ठीक है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे। परसेंटेज अगर सारी ऐसे निकाल के दिखाऊंगी टाइम लग जाएगा। आप चाहो तो जल्दी जल्दी करना है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, बट बेटर क्या रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन ऐसे करो, मतलब ऐसे मतलब निकाल के अच्छे से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को निकाल के देखो ताकि प्रैक्टिस रहे। अब आगे इसी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे अपने सारे, तो एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 11 9 10 10 है। 10 दे रखा है, RFO है, ये दे दिया। और कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस कैसे लेने हैं हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, ये हो जाएंगे अपने अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, ये 15% क्या दे रखा है हमें, 50% और 20%। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया अपना 50% और 50%। ठीक है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की रीडिंग अपनी हो गई थी, फॉर्मेट मैंने बना लिए हैं, तो एक बार देखें क्वेश्चन को, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। अब देखो इसने क्या कहा है, RFO दे रखे हैं हमें 17 और 18 के, ये हमने लिख रखे हैं 17 और 18 का अमाउंट है। तो पहले RFO का अमाउंट उतार दें। RFO कितना है अपना, RFO दे रखा है 17 का है 6 लाख,
और 18 का है 9 लाख। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा, 3 लाख ही आ जाएगा। परसेंटेज भी निकाल लेंगे बाद में। अभी कहता है कि जो 9 लाख है इसका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये जो एक्सपेंस है कितना है, 50% है। तो 9 लाख का 50% क्या हो जाएगा, आधा। आधा कितना हो जाता है, ये तो 4,50,000 सिंपल सा था ये तो। आगे कहता है 6 लाख का 60%, 6 लाख का 60%, 6×6 = 36, 3×60, 3,60,000 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। आगे कहता है अदर एक्सपेंसेस क्या निकालने हैं हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड घटा देंगे तो उसका 15% निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर मैं इन केस ऑफ 17 देखूं और 18 देखूं, 17 का अमाउंट है 6 लाख, जिसमें से क्या घटाना है, पहले घटाना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो हमारा ये वैल्यू आई है 3,60,000, ये घटा देंगे। उसके बाद उसका क्या लगाना है, 50%, तो ये घटाया तो कितना आ गया, 0 0 0, एक और 0, और 10 में 6 गया 4 और 2,40,000 आ गया। 2,40,000 ये आ गया। इधर अगला है 18 का है 9 लाख, 9 लाख में से कितना घटा देंगे, 450 घटा दिया तो 450 ही क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 450। अब कहता है इसका कितना, 15%, और इसका कितना, 20%। 0 सौ 0, 15 0, 15 पंजे 75, 7, 15 चौके 60 और 7 67। तो ये कितना आ गया, ये अमाउंट आ गया अपना कौन सा है, ये 18 का अमाउंट आया 67,500। 18 का अमाउंट आ गया 67,500। ये देख लेते हैं कितना, 0 0 0 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो ये अमाउंट कितना आ गया अपना, 48,000। कितना आ गया अपना ये वाला अमाउंट, 48,000। ठीक है, आगे दे दिया हमें इनकम टैक्स देखा 50-50%। तो बस अपना काम हो गया खत्म बुक का यहाँ तक का। अब हम करेंगे डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन अपना, यहाँ का टोटल कर लेते हैं पहले। 0,0,0,8,0,4 कितना आ गया, 4,08,000, 4,08,000। 0,0,5,7,6,5,11 और 5, ये आ जाएगा 5,17,500 आ गया यहाँ का अमाउंट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो 6 लाख में से 4 लाख तो ये घटा दिया, 8 और घटा दो तो 1,92,000 आ जाएगा ये वाला अमाउंट। 9 में से 5 ये घटा दिए और 17,500 और घटा दो तो कितना रह गया, 3,82,500। अब इनकम टैक्स देखना है हमें, इनकम टैक्स कितना है, 50%। कितना है, 50%। तो इसका आधा कर लो दोनों का, तो दोनों का आधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 96,000 और 3 लाख है तो इसका हो जाएगा 1,91,250। ठीक है, और ये सेम ही क्या जाएगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा यही बच जाएगा क्योंकि आधा है। तो 96,000 तो क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये सेम आ जाएगा 1,91,250। तो ये अमाउंट आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट हमारा होता है। अब एब्सोल्यूट चेंज देख लेते हैं, ये 3 लाख आ गया था, 450 में से 360 गया तो कितना आ गया, 90,000 आ गया। 67,500 में से 48,000 गया तो कितना आ गया, 67,500 में से 48 चला गया तो 19,500 आ गया। 5,17,500 में से 4 लाख चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1,09,000। ठीक है, एक सेकेंड, 1,09,500 आना चाहिए, 1,09,500। तो इसका आएगा, इसका आ जाएगा अपना, माइनस करोगे 1,90,500, इसमें से लेस करोगे तो आ जाएगा 95,250, 95,250। इधर भी आ जाएगा 95,250। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, सिंपली लेनी है ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड में ए वाली वैल्यू 6 लाख। ठीक है,
और इन सब की परसेंटेज निकालनी है। तो इन सब की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? फर्स्ट की तो क्या आधा ही है, तो 50 हो जाएगी। नेक्स्ट है इसकी, नेक्स्ट की हो जाएगी 25%। उससे नेक्स्ट की हो जाएगी हमारी 40.63%। उससे नेक्स्ट हो जाएगी अपनी 26.84। उससे नेक्स्ट है अपनी, ये तो सिमिलर रहेगी, 99.22। ये भी सेम ही जाएगी, 99.22, 99.22। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। थोड़ा सा ये यहाँ परसेंटेज देके प्रॉब्लम कर देता है। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसमें बस हमें ये अमाउंट निकालना पड़ता है, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। लेकिन जब बैलेंस शीट की होती है तो बैलेंस शीट में कुछ ऐसे परसेंटेज वगैरह का सीन नहीं होता, सारा अमाउंट हमें गिवन होता है, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहे हैं? फॉर्मेट मैंने सबका ही बना लिया था। RFO दे रखा है 8 लाख है, और अमाउंट कैसे है? ये 22 का है और ये 21 का है। ठीक है, तो कितना दे रखा है? 6 और 8 उतार लेते हैं सीधा सा, 6 लाख हो जाएगा अपना। यहाँ फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना आपको, फॉर्मेट आपका गलत होना नहीं चाहिए। फिर हमें दे दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 450, 4,50,000 और 4,80,000। फिर कहता है अदर एक्सपेंसेस हैं 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये बताऊं, 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये थोड़ा अपना दिमाग घुमाओ यहाँ पर। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब इसने हमें कह दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट लेना है हमें यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट? अगर जितने भी रिवेन्यू अभी प्रेजेंट हमारे पास हैं और जितना भी हमारा अब तक का एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस रहा, उसमें से वैल्यू घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। वर्किंग नोट ले लेते हैं 1। पहले करेंगे अपना 21 का और फिर करेंगे 22 का। RFO में से क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 8 लाख में से क्या घटा देंगे? 4,80,000। ठीक है, कितना रह गया? 3,20। 3,20 का कितना कह रहा है ये? 20%। 3,20 का 20% निकालो। 0 से 0 गई, 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 64,000 क्या आ गया हमारा यहाँ पर? अदर एक्सपेंसेस आ गई। सेम अगला क्या कह रहा है? 6 लाख RFO है, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना आ गया? 1,50। 1,50 का कितना कह रहा है? 10%। ये हमारा क्या आ गया? 15,000 क्या आ गया यहाँ पर? अदर एक्सपेंसेस आ गई। तो एक के कितने हैं? इसके हैं 15,000 और इसके कितने हैं? 64,000। ये जो कन्फ्यूज़न हो तो ये वर्किंग नोट लिख दिया करो साथ में। एक्सपेंस टोटल कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्या हो गए हैं अपने? तो यहाँ हो जाएगा 0,004, 8, 6, 14 और 5,44,000 आ गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। ये कितने हो जाएंगे? 460 नहीं 5 6 हाँ 465,000। ठीक है, 6 में से 465 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो इसको लेस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा अपना 1,35,000। ठीक है, और 8 में से 544 जाओगे तो 3 नहीं 2 रह गए, 2 और 44 में गया 56, 2,56 आ जाएगा। टैक्स क्या दे रखा है? टैक्स दे रखा है हमें 40%। 40%, इसका 40% निकालो, 60 अपने पास रह जाएगा। 40 कितना हो जाएगा अपना? 40% हो जाएगा 54,000। और बच कितना गया? बच अपने पास गया 54 गया, तो 81 रह गया। सेम इस अगले में देखो, इसका भी 40% कितना आ जाएगा? 1,02,400। और बच कितना जाएगा? 1,53,600। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमें चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चेंज आया है, चेंज के लिए थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। 8 में से 6 गया 2, 480 में से 450 गया 30, 64,000 में से 15,000 गया 49,000, 5,44,000 में से 4 65 चला गया 79,000,
256 में से 1 35 गया, 1 21 और ये चला जाएगा अपना 48,400 और यहाँ अपना आ जाएगा 72,600। अब ऐसे ही परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज वैसे तो क्वेश्चन में से मैं तो डायरेक्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि ये गलत तो होने वाली नहीं। फर्स्ट की क्या आ जाएगी 33.33%, ये हो जाएगी अपनी 6.67%, ये कितना हो जाएगा अपना 3 to 6.67 और उसके बाद हो जाएगा अपना 16.99 और ये अपनी से आएगी कॉमन 89.63 और ये भी अपनी 89.63। ठीक है, ये अपनी परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। देखो भैया अपने तरीके से तो करा रही हूँ मैं अच्छे से। अब ये परसेंटेज सारी आपके सामने गुना जमा घटा सारा करूँ तो उसमें तो बस टोटली टाइम वेस्टेज है। ये बता दिया था निकालना कैसे है। जहाँ कन्फ्यूज़न था, जैसे ये कन्फ्यूज़न था जो वर्किंग नोट वाला था, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था हमने, ये मैंने ऐसे करके दिखा दिए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रही है, ये कोई इशू वाले क्वेश्चन नहीं है। अब इसी में आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के फॉर्मेट रेडी हैं अपने, तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आरएफओ दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। तो अब हमें सिर्फ अमाउंट ही उतारने हैं, बाकी तो फिर बुक को भी एक साइड रख देंगे। तो पहले दे रखा है 18 का और 17 का है, तो हम इधर उधर करके निकाल लेते हैं। हमें लेना है 17 का और 18 का अमाउंट। तो 17 का दे रखा है हमें पहले इसी का निकाल लेते हैं। 7 लाख, ये दे दिया 10 लाख, फिर दे दिया भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 5 और 8 लाख, 5 लाख, 8 लाख। फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है 50 और 75, 50,000, 75,000। फिर अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10 और 20, 10 और 20। ये दे दिया हमारा 40 और 50, अलग अलग परसेंट दे रखे हैं। यहाँ पर टैक्स की अमाउंट अलग अलग निकालेंगे 50 और 40। तो बुक को रखते हैं पहले साइड में। पहले क्या कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को कर लेते हैं टोटल। निकालना तो कुछ अलग से था नहीं। 8 लाख 75 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा इधर का 8 75 8 95, 8 95, 5 50 और 60, 5,60,000। 7 में से 5 60 गया तो 1 40, 1 40। 10 में से 8 95, 1 लाख, कितना एक तो बच गया पूरा, हाँ 1,05,000। अब क्या कह रहे हैं, कितना बताया 50 और 40, इस पे 40 चार्ज करना है और इस पे 50 चार्ज करना है। तो 1,40,000 का 40% कितना हो जाएगा, 14 चौके 56। एक सेकेंड, 0 0 0 4 चौक 16, हाँ 14 चौके 56, 56,000 हो जाएगा इसका। और इसका 50%, तो इसका तो आधा हो जाएगा, 50 है। देखो इसका क्या हो जाएगा, 1,05,000 का 50%। 0 से 0 चलेगी, 0 0 5 5 25, 5 एकम 5, तो 52,500 आ गया इसका। कितना आ गया, 52,500। ठीक है, बच कितना गया इसके पास, तो सेम ही बच जाएगा, 50% था ना ये, 52,500। इसमें से लेस कर लो क्या आया होगा, 0 0 0, 10 में 6 गया 4, और यहाँ कितना बच गया 13, 13 में से 5 गया। ठीक है, 84,000 आ गया। हो गया ये वाला क्वेश्चन अपना। अब आगे देखो, अब चेंज करना है। 10 में से 7 गया
3 लाख। 8 में से 5 गया 3 लाख। 75,000 पे से 50,000 गया 25,000। 20 में से गया 10,000। 895 में से 560 गया 0,005। कितना रह गया? 8 में से 6 गया 2 और कितना रह गया ये 3,25,000 इधर हो गया। एक सेकेंड 3 आ जाएगा 3,35,000। फिर आगे है इसमें से माइनस करो तो इसमें से माइनस करोगे नेगेटिव जा रहा है कितना 35,000। 35,000 क्या जा रहा है नेगेटिव है तो परसेंटेज नेगेटिव हो जाएगी। 52 में से 56 गया ये अगेन नेगेटिव है कितना 3,500 और यहाँ पर कितना हो गया 52 में से ये फिर से नेगेटिव है ये अमाउंट आ जाएगा अपना 31,500। अब जो परसेंटेज आएगी वो भी नेगेटिव ही जाएगी, ऐसे ही निकालनी है जैसे परसेंटेज अपनी थी। तो क्वेश्चन नंबर है 12। तो परसेंटेज है पहली अपनी परसेंटेज है 42.86। 42.86। अगली परसेंटेज है अपनी 60। उससे अगली है अपनी 50। एक्सपेंसेस कितने हो गए अदर एक्सपेंसेस हो गए 100। प्रॉफिट बिफोर टोटल इसने नहीं दे रखा टोटल कितना आ जाएगा 59.82 आ जाएगी। फिर आगे दे रखा है प्रॉफिट इसने कितना दे दिया 25 नेगेटिव है 25 नेगेटिव है। ये भी कितना है ये भी नेगेटिव जाएगा कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया इसने 37.50 नेगेटिव लेकिन ये अपना आ जाएगा नेगेटिव है 6.25। ठीक है ये आ जाएगी अपनी परसेंटेज। तो ये ध्यान रखना है अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, हमें बस कंपेयर करके दिखाना है। ओके अब थोड़ी सी और स्पीड पकड़ के भाई 13 भी कोशिश करेंगे इसी में हो जाए तो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। कितना दे रखा है RFO उतार लेते हैं पहले 17-18 का है ना, तो 10 लाख और 12,50,000। ठीक है आगे दे दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना 4,20,000 और 770। 4,20,000 और 770। चेंज इन इन्वेंट्री में नेगेटिव है 80 और 120। 120 क्या है नेगेटिव है। आगे दे रखे हैं अदर एक्सपेंसेस हैं 30 और 52 के 30,000 और 52,000। अब यहाँ पर अदर इनकम गिवन है 5 और 6 तो इनकम कहाँ जाती है हमारी यहाँ 5,000 और 6,000। टैक्स का कोई सीन नहीं दे रखा, टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, अमाउंट नहीं दे रखा तो कुछ हम इसको डायरेक्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। बुक का हो गया अपना काम खत्म। तो एक बार पहले क्या निकाल लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। कितने हो गए ये तो नेगेटिव है 120 तो 120 इसमें से गया तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 650। 650 में 650 एक सेकेंड 650 में 52 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7,02,000। इधर कितना हो जाएगा 420 और 85 5,30,000। ये अपनी इनकम ऐड करेंगे 1,05,000 1 लाख नहीं सॉरी 10,05,000 और ये कितने हो जाएगी 12,56,000। अब इसमें से लेस करो अपना क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 तो पूरा ही रह गया और 30 और तो 30 गया 5 और है तो ये आ जाएगा 4,75,000। इधर कितना है 12 में से 7 गया 5 बच गए 5 में से 54 घटाने हैं 2 तो ये है ही तो कितना आ गया 5,54,000। ठीक है ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के बारे में कुछ कह नहीं रखा। अब एब्सोल्यूट चेंज कर देख लेते हैं 12,50 में से 10 गया तो 2,50,000
6 में से 5 गया 1000, ये कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा वैसे, ये टोटल ही तो होता है इन दोनों का, 251, मैं माइनस नहीं कर रही। इधर कितना हो जाएगा 770 में से 4 20 गया, 770 में थे 50, 3,50,000। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 1,20,000 में से 80 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस किसका रह जाएगा माइनस का, तो माइनस हो जाएंगे 2 लाख, क्योंकि ये भी तो हमें लेस करना था ना, इसमें से नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा। 52,000 में से 30 गया तो कितना आ गया 22,000। और इधर क्या आ जाएगा हमारा 7,02,000 में से 5 गया तो 1,72,000, 2 है ना ये 30, हाँ 2 72, 1,72,000। और इधर ये अमाउंट कितना आ जाएगा 5,54 में से 4 75 गया तो ये आ जाएगा 5,54,000 में से गया तो आ जाएगा भाई 79,000। ठीक है, आप स्पीड से उतार लेते हैं। परसेंटेज क्या क्या है अपनी 25 आ जाएगी इसकी। ठीक है, अदर इनकम की आ जाएगी 20, टोटल रिवेन्यू हो जाएंगे 24.98, परचेज स्टॉक की आ जाएगी 83.33, ये नेगेटिव में है 250.00, नेगेटिव दिखाओ इसको। ये कितना हो जाएगा 73.33, ये बुक में दे नहीं रखी है आपकी, ये दे रखी है डायरेक्ट 16.63, तो ये हो जाएगी आपकी 32.45, 32.45। ठीक है, ये बुक में नहीं देते, टोटल एक्सपेंसेस शो नहीं कराते वो, लेकिन हम करेंगे, हमारे लिए अच्छा है, इजी रहेगा क्वेश्चन। तो होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। चलो आगे भी करते हैं, अभी तो वीडियो बंद थोड़ा ना कर रहे हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14। आरएफ है फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है। फॉर्मेट तो देखो मैंने सबके बना रखे थे, लेकिन अब नहीं कराएंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। ये और लास्ट क्वेश्चन है, ये करा देती हूँ। 18 और 17 का बैलेंस है तो हमें उल्टा करके लिखना है। पहले क्या लिखेंगे हम 40 और 50, क्या लिखेंगे हम, ये 40 50 है तो हम लिख लेते हैं 50 लाख और 40 लाख। आगे दे रखे हमें 30 25, ये दे दी अपनी फाइनेंस कॉस्ट। एम्प्लॉयज बेनिफिट है, दोनों 5-5 लाख सेम ही रहा है, 5 लाख 5 लाख। आगे दे दिया है हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 3,02,70, 3 लाख और 2,70। आगे दे दिया हमें अदर एक्सपेंसेस है 1,60,000 और सॉरी उल्टा लिख दिया 2 लाख यहाँ और 160। अब हमें यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स तो नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को अपने को। तो यहाँ देखो ये टोटल कर लेते हैं, ये टोटल अपना कितना हो जाएगा 30 लाख, 5 3 8 2 10, तो ये तो 40 हो गया सीधा, 40 लाख हो गया। 40 50 में से 40 कितना आ गया 10 लाख, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया 10 लाख। 25 थे ये, 5 2 7 और 1 8, 8 5 13, 33 लाख, 33 और ये हो जाएगा भाई 34,30,000, 34,30,000। 40 में से 34 गया तो 6 हो गया, 6 में से 30 और घटा दो तो 570 आ गया। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एब्सोल्यूट चेंज कर देख लेते हैं। 40 में से 50 गया, नेगेटिव है 10 लाख, नेगेटिव चला जाएगा 10 लाख। परसेंटेज भी इसकी नेगेटिव हो जाएगी कितनी 20। 25 में से 30 गया, अगेन नेगेटिव 5 लाख, इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 16.67। आगे दे दिया है 5 5, इसका कोई सीन नहीं रहेगा। 270 में से गया, ये दोबारा से नेगेटिव, क्या इस क्वेश्चन ने कुछ उल्टा खा लिया था क्या, सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। 30 का यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना डेप्रिसिएशन 10, और ये भी कैसा है नेगेटिव।
फिर अपना है 160, ये फिर से नेगेटिव 40,000 है। ये कितना हो जाएगा 20। टोटल कितना हो जाएगा अपना, यहाँ तक का टोटल करेंगे तो हम सारे नेगेटिव चल रहे हैं तो 570 हो गया, 30 40 70, 5,70,000। ये भी क्या है नेगेटिव है। और इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 570 की 14.25। इधर इसको करो, ये फिर से नेगेटिव, ये तो सारा नेगेटिव चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 570 में से 10 लाख गया तो 4,30,000, ये भी नेगेटिव है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 43, ये भी नेगेटिव। बस वही, बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कुछ काम के लग ही नहीं रहे, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट आए कभी भी इन फ्यूचर, जब भी आप वीडियो देखो और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हो। कमेंट डालोगे तो गारंटेड है कि मैं, चाहे मुझे कितनी भी बिजी हो, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी आपके जिस भी क्वेश्चन में डाउट है। और प्लीज़ बेटा, ये एक रिक्वेस्ट समझ लो इसको कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे आ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो आगे नोटिफिकेशन आए, मतलब जितनी वीडियो डालूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।